Hello guys, welcome back to my channel. My name is Arsalan and today we will be discussing about HTML input form attribute. So far we have learned so much about HTML and we have almost covered all the topics in the HTML tutorial. So we will be discussing about HTML form attributes today. So just before starting this tutorial guys, to subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the recent updates from the channel. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। आज का हमारा ट्यूटोरियल है HTML फॉर्म एट्रीब्यूट। सो व्हाट आर HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स हमें पहले से ही मालूम है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो फॉर्म के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट में यहाँ पर लिख देते हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स और यहाँ पर हम एक फॉर्म ले लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक्शन एक फॉर्म एट्रीब्यूट है। यहाँ पर एक हम सिंपल सा एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लेबल ले लिया एफ नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं बी आर लगा देता हूँ। फिर उसके बाद इनपुट लेता हूँ। इनपुट के अंदर मेरा आ जाएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा इंटर योर नेम। ओके, सो हमें ऑलरेडी पता है कि प्लेस होल्डर क्या होता है, टाइप टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है। हम ये वाले एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा पिछला ट्यूटोरियल जो है आप उसको देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में सारे इनपुट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस करे हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अब एल नेम लिख दूंगा। ये हो जाएगा मेरा लास्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ FIRST एंड यहाँ पर मैं लास्ट लिख देता हूँ। इसको सेव करता हूँ और अभी हम इसको एक और चीज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि है हमारा बटन। और बटन में लिख दूँगा सबमिट और यहाँ टाइप डालना नहीं भूलना। कभी भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे ट्यूटोरियल में कि बटन का हम टाइप ज़रूर डाल देता हूँ। हम टाइप क्या डालेंगे? बटन। ठीक है, ये हमारा फॉर्म एक सिंपल सा फॉर्म हमने बना लिया है। हम इसको गो लाइव कर देते हैं और हमारा विदाउट नो डाउट हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने एट्रीब्यूट को समझने। सबसे पहले हमारा एट्रीब्यूट है द फॉर्म एट्रीब्यूट, जो है हमारा द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट द इनपुट बिलोंग्स टू द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू आईडी एट्रीब्यूट फॉर्म बिलोंग्स टू। तो हमने ऑलरेडी इनपुट एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है तो हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट आता है द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। The input form action attribute specifies the URL of that file will possess the input when the form is submitted। ठीक है, तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो मैं इसको आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ। ये हमने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी अपनी, यहाँ पर मैंने डाल दी ये वाली डिटेल और टैप करके यहाँ पर ही मैंने डिटेल डाल दी। अब हमें ये सबमिट करना है। ये हमने सबमिट कर दिया, लेकिन ये सबमिट होने के बाद ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट तो होगा लेकिन ये सबमिट होने के बाद ये जो इसकी डिटेल्स है वो किधर जाएंगी? इसको कहीं पर तो जाना होगा। तो उसके लिए बैकएंड में एक फाइल रहती है जिसका नाम होता है ये, इसके अंदर आता है फॉर्म एक्शन। तो फॉर्म एक्शन वाली फाइल आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर फाइल है नहीं वो कोई सी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा सबमिट करने के बाद। इसको मैं सेव करता हूँ, पहले सेव करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं अभी और यहाँ पर मैं PHP लिखता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली फाइल है नहीं कोई सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ अपना और
मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वाली फाइल जो है वो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। अगर ये हमारे पास फाइल होती तो ये क्या होता कि ये वाली फाइल में वो दिखाता कि वाली डिटेल्स जाके सबमिट हो गई। तो हमने बैक एंड में कुछ बनाया नहीं है तभी वो दिख नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ बनाएंगे तो फॉर्म एक्शन क्या करेगा कि वो एट्रीब्यूट लेगा और ये जो डिटेल्स है हमारी फॉर्म की उसमें जाके सबमिट हो जाएंगी। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। फिर आता है हमारा फॉर्म। This attribute overrides the action attribute. The form element, the action attribute, works with the following input type submit and image. तो इन दोनों टाइप से वर्क करती है। ठीक है, हमने देखा है कि कैसे वर्क करती है, सबमिट का भी देख लिया। और अब हम आते हैं फॉर्म एंड टाइप एट्रीब्यूट। तो द इनपुट form and type attribute specify how the form data should be encoded when submitted. Only forms will be will this method post. Note this attribute overrides the end type attribute of the form element. The form type attribute works with the following input type submit and image. तो हमने फॉर्म एंग टाइप एट्रीब्यूट जो है वो हम देखेंगे। फॉर्म एंग टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है? एक मेथड होती है कि जिसको हम लिखते हैं मेथड गेट और पोस्ट। दो तरीके की मेथड होती हैं। द फॉर्म मेथड जो होती है कि उसके अंदर हम लिखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म मेथड। तो दो मेथड होती हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कैसे एनकोड हो। तो दो तरीके से एनकोड होता है, टू वेज होते हैं उसके। मेथड लिखूँ, मेथड में यहाँ पर गेट आ रहा है, देखिए गेट या पोस्ट, दो तरीके की मेथड होती हैं। इसको हम अपने जब अब अपना जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म हम सबमिट करवा रहे हैं यूजर से, वो किस तरीके से एनकोड हो, वो फॉर्म जो है उससे गेट और पोस्ट मेथड से वो वर्क करता है। This method appends the form data to the URL in the name pair value. This method is useful for submission where a user want to bookmark the result. There is a limit how much data is in the URL. So ये जो get और method post होती हैं, मैंने आपको get method और post method मैंने ऑलरेडी जो है इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैंने फॉर्म की शुरुआत में इसको बताया कि फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं, फॉर्म एंड पोस्ट। सॉरी, मेथड जो है उसकी गेट और पोस्ट मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी टू डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं एक बार। और फिर आता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। द इनपुट टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम और कीवर्ड दैट इंडिकेट वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज बीइंग रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? टारगेट एट्रीब्यूट ये करता है कि आपका जो फॉर्म सबमिट हो गया है वो किधर पे जाके डिस्प्ले हो, वो करता है टारगेट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारा ये हमने सबमिट करा, अब हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्म जो है, ये जो पूरा फॉर्म है हमारा, ये किधर पर सबमिट हो। ये सबमिट हो हमारे ईमेल पे जाए, या फिर हमारे बैकएंड के लोकल सर्वर पे हमारे सेव हो जाए, या फिर हमारी कहीं पर जाके ये सेव हो जाए, तो कहाँ पर डिस्प्ले हो, ये टारगेट एट्रीब्यूट करता है। देखिए ये लिखा हुआ वो टारगेट स्पेसिफाई द नेम और कीवर्ड दैट इंडिकेट वेयर टू, ये लिखा हुआ वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज बीइंग रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो जब फॉर्म सबमिट हो जाता है और वो वाला जो डिटेल्स है वो कहाँ पर रिसीव हो, किस जगह पे रिसीव हो, ये टारगेट एट्रीब्यूट अलाउ करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास बैकएंड बना हुआ नहीं रखा, अगर बैकएंड बना हुआ रखा होता तो मैं आपको करके दिखाता कि फॉर्म के एट्रीब्यूट कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर एक नॉलेज के लिए हमने ये देख लिया है कि फॉर्म एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। फिर आता है हमारा द फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। तो द फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, द इनपुट नो फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज वेयर दैट एन input element should not be validated when submitted. This attribute overrides the no validate attribute for the form element. So इसमें क्लियरली बताया कि नॉन फॉर्म नो वैलिडेट मतलब कि ये वाला फॉर्म जो है जब सबमिट हो तो ये वैलिडेट नहीं हो। ठीक है, फिर no validate attribute, the no validate attribute is a form attribute when present no validate spell or not form should not be validated when submitted. तो ये क्या होता है कि इसके अंदर जब हम नॉन वैलिडेटेड जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉर्म सबमिट होगा वो सबमिट होने के टाइम नॉन वैलिडेट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस
tutorial. I hope you have understood the concept and understood the concept of forms and forms attribute. And if you haven't understand anything, please ask in the comment section. आप comment section में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी doubt हो form submission, form attributes के related. So this was all in this. Thank you guys for watching the video. Hope you will like the video. You will comment in the comment section if you have any doubt. Thank you guys for watching the video. See you next time.